मेरा काफ़ी सारा दोस्त का फरमाइश था कि सिर्फ 1 घंटे का अंदर अंदर बनने वाला एक खूबसूरत टोपी का डिज़ाइन दीपा निटिंग चैनल में बन के आए। इसलिए मैं आज आपको सिर्फ 1 घंटे का अंदर अंदर बनने वाला खूबसूरत ये टोपी का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये मैं कई बार बना चुकी हूँ, पहनने के बाद बात ही अलग है, बहुत ही सुंदर नज़र आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और आप चाहे तो ये बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो ऊपर का साइड में पम लगा कर भी ये सजा सकते हैं। मैं कई बार बना चुकी हूँ, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आइए देखते हैं किस तरीके से बनानी है। इसके लिए मैं ये 4 पल्ला का धागा और 8 नंबर का सिलाई का यूज़ कर रही हूँ। सिलाई और धागा आप कोई भी लेकर ये बना सकते हैं। अब देखिए इसमें मैं फंदे डाल रही हूँ। फंदे आप कोई भी तरीके से डाल सकते हैं, ज़रूरत नहीं है कि आपको इसी तरीके से फंदे डालनी है। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर मैं 81 फंदे डालने वाली हूँ। और ये टोपी मैं लार्ज साइज़ का बना रही हूँ। ये सर की गोलाई का हिसाब से फंदे लेकर और 11 की मल्टीपल का हिसाब से फंदे लेकर लास्ट में दो फंदे एक्स्ट्रा रख कर ये किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। अब देखिए मैं इस तरीके से फंदे डालने के बाद इसका ऊपर 1 बाई 1 का रिप डिज़ाइन बीनने वाली हूँ, एक सीधी एक उल्टी बीनकर। और ये जो है ये टोपी आप सर की गोलाई का हिसाब से और 11 की मल्टीपल का हिसाब से फंदे 2 कॉम्बिनेशन करके बनानी है। और लास्ट में आपको दो करके 4 फंदे एक्स्ट्रा रखकर बनानी है 11 की मल्टीपल का हिसाब से फंदे लेने के बाद। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, एक फंदा सीधा और एक फंदा। और किन साइज़ का धागे से कितनी फंदे डालकर ये सर की गोलाई के हिसाब से बनकर आता है ये फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी, ताकि आप आसानी से किसी भी साइज़ का टोपी आराम से बना सके किसी भी पैटर्न डालकर। इस बात में मैं ये वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो अंत तक जरूर देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे एक फंदा सीधा, इसी तरीके से आपको बीनते जाना है। मतलब 1 बाई 1 का रिप डिज़ाइन का मैं बॉर्डर बना रही हूँ। आप चाहे तो किसी भी फ्लेक्सिबल बॉर्डर डिज़ाइन इसका ऊपर बीन सकते हैं। इसमें आपको इसी तरीके से बीनते जाना है, एक सीधी एक उल्टी बीनकर दोनों साइड से। मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर इतनी बीन चुकी हूँ। तो देखिए ये साइज़ का हिसाब से कम बेसी आप बीन सकते हैं, ज़रूरत नहीं है कि आपको इतनी बीनने हैं। ये देखिए मैं इतनी बीनने के बाद अब देखिए इसका ऊपर पैटर्न डालने वाली हूँ। पैटर्न बनाना बहुत ही ईजी है और ये पैटर्न आप बेबी, जेंट्स और लेडीज़ का किसी भी बिनाई का प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन डालने वाली हूँ। इसके लिए आपको ये डिज़ाइन डालने के लिए 11 की मल्टीपल का हिसाब से फंदे लेना है और लास्ट में 4 फंदे एक्स्ट्रा रखना है। मतलब दो करके 4 फंदे एक्स्ट्रा रखना है 11 की मल्टीपल का हिसाब से फंदे लेने के बाद। अब देखिए इसी तरीके से 11 की मल्टीपल का हिसाब से 4 फंदे एक्स्ट्रा रखने के बाद अब देखिए इधर 81 फंदा है। ये लार्ज साइज़ का मैं बना रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना, एक फंदा और ये 2 फंदा उल्टा बिनाई। देखिए 11 फंदे का ये डिज़ाइन है, 2 फंदे उल्टी बिनाई, 9 फंदे सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से 9 फंदे आपको बीनने हैं। अब देखिए यहाँ से आपको फिर से पैटर्न रिपीट करनी है, 2 फंदा उल्टा 9 फंदा सीधा। अब देखिए 2 4 6 8 और 1 9। अब देखिए इसका ऊपर इसी पैटर्न को बार बार रिपीट करनी है, 2 फंदा उल्टा बिनाई, आगे पीछे 9 फंदा सीधा बिनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए बार बार इसी बात को रिपीट करनी है, 2 फंदा उल्टा 9 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा 9 फंदा सीधा बीनकर। अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ, 2 फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे 9 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, इस तरीके से 9 फंदे सीधी बीनने के बाद धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे 1 फंदा सीधा बिनाई। इस तरीके से आपको बना लेना है। अब देखिए इसका दूसरी साइड से फर्स्ट फंदा बिना धागे पीछे 2 फंदा सीधा, देख रहे हैं इस तरीके से 2 फंदे सीधी, 9 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदा उल्टा, धागे पीछे 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2। इसी तरीके से आपको बीनना है। जो हम उल्टी बनाए थे उसी को आपको सीधी बीनना है, जो 9 फंदे सीधी बनाए थे उसी को आपको उल्टी बीनना है। बार बार आपको इसी बात को रिपीट करनी है, इसी तरीके से बीनते हुए। फिर धागे पीछे 2 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 9 फंदा उल्टा। बहुत ही आसान डिज़ाइन है, आप बिना का किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। और ये जो डिज़ाइन है और ये बनने के बाद भी बहुत ही सुंदर नज़र आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं कई बार बना चुकी हूँ ये पैटर्न डालकर प्रोजेक्ट, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिए फिर इसी तरीके से 9 फंदे बीनने के बाद धागे पीछे लेकर जाना है,
2 फंदे सीधी बिनना है, लास्ट का 1 फंदा उल्टा। इस तरीके से बनाइएगा। ये बैक साइड है इसका। अब देखिए सीधी साइड से, अब देखिए एक सीधी साइड से एक उल्टी साइड से बिनने के बाद इसका ऊपर 2 सीधी का डिजाइन बनकर आ रहा है। मतलब एक रो में 1 सीधी का डिजाइन बनकर आता है और बैक साइड से बिनने के बाद ये 2 रो होता है और 2 सीधी का डिजाइन बनकर आता है। ये सिंपल बात है। इसी वजह से आप पता कर सकते हैं कि हम कितनी रो इसका बिनाई कर रहे हैं। अब देखिए ये जो 2 रो बिनने के बाद ये 2 सीधी का डिजाइन बनकर आ रहा है। इसी बात को आपको रिपीट करनी है। जिस तरीके से हम बिनते आ रहे हैं सीधी और उल्टी साइड से, इसी बात को बार बार रिपीट करते हुए अब आपको बिनना है। उल्टी में आपको बैक साइड से सीधी बिनाई बिनना है और 9 सीधी में बैक साइड से उल्टी बिनाई बिनना है। बार बार इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर आप बनानी है रो 1 और रो 2 रिपीट करते हुए। अब देखिए मैं इतनी बिन चुकी हूँ रो 1 और रो 2 रिपीट करने के बाद। अब देखिए ये सीधी का डिजाइन मैं कितनी बना रही हूँ, अर्थात मैं कितनी रो बिन रही हूँ, ये मैं गिन कर भी दिखाती हूँ आपको। और इसका ऊपर अब इतनी बिनने के बाद पैटर्न डालनी है। बहुत ही आसान डिजाइन है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब देखिए इसी का ऊपर पैटर्न डालनी है। 1 2 3 4 5 6 सीधी का डिजाइन बन चुका है। देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, मतलब इसमें हम 6 रो बिन रहे हैं। सीधी साइड से 3 रो और बैक साइड से 3 रो बिनने के बाद ये डिजाइन बनकर आ रहा है। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना 2 फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे। यहाँ से आपको पैटर्न रिपीट करनी है। देखिए पैटर्न किस तरीके से बनाएंगे। 4 इस साइड का 4 फंदे छोड़ना है आपको और इस साइड का 4 फंदे। देखिए और बीच का देख रहे हैं ये जो सीधी का डिजाइन 1 2 3 4 सीधी का डिजाइन का ये इधर होल है। इसी होल से आपको निडल अंदर करनी है। देखिए होल है, इसी होल से निडल अंदर करनी है। तो देखिए फिर इधर से आपको 1 फंदे निकालना है। देखिए इस तरीके से निकालिएगा फंदे। फंदे आपको थोड़ी लूज रखना है। अब देखिए 1 फंदा सीधा बिनना है, देख रहे हैं, और इसका ऊपर का होल है, इसी से फिर एक बार निडल डालनी है, फिर 1 फंदे निकालना है। देखिए इसको भी थोड़ी लूज रखकर इसको बिनेंगे 1 फंदे को। अब देखिए फिर इसका ऊपर का जो होल है, देख रहे हैं, एक एक होल में आपको एक एक बार बिनने हैं। अब देखिए इधर होल है, इसी होल से निडल अंदर करके 1 फंदे निकालनी है। फंदे थोड़ी लूज ही रखने हैं और 1 फंदे बिनने हैं इस तरीके से। अब फिर देखिए ये जो ऊपर का होल है, इसी से आपको निडल अंदर करके 1 फंदे निकालना है और ये वाला फंदा सीधी बिनना है। अब देखिए इस तरीके से आपको बिनने हैं। अब देखिए बाकी का 5 फंदे फिर सीधी बिनने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधी। इसी बात को आपको रिपीट करनी है। बहुत ही आसान डिजाइन है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अब देखिए फिर मैं इसी बात को रिपीट करती हूँ। 2 फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे। अब देख रहे हैं 4 फंदे आपको छोड़ना है दोनों साइड का। अब देखिए फिर 1 2 3 4 अब देख रहे हैं इधर होल है, इसी से आपको अंदर करानी है निडल। फिर 1 फंदे निकालनी है, इसको थोड़ी लूजी रखना है और इसको बिन देना है। फिर देखिए इसका ऊपर का होल में से फिर डालेंगे, 1 फंदे निकालना है। फंदे निकालने के बाद थोड़ी लूजी रखना है और 1 फंदा सीधा बिनना है। फिर इसका ऊपर का होल में निडल डाल के 1 फंदे निकालनी है। अब देखिए ये वाला फंदा सीधा, फिर से देखिए ये जो है इसी में से आपको 1 फंदे निकालनी है, फिर 1 फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बना लेना है। फिर देखिए 1 2 3 4 5 फंदा सीधा। इसी बात को आपको रिपीट करने हैं। तो देखिए मैं इसी तरीके से रिपीट करते हुए अब लास्ट में आ रही हूँ। धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा बिनाई, 1 और ये 2 धागे पीछे। दोनों साइड का 4 फंदे आपको छोड़ना है। बीच का देखिए 1 2 3 4 होल है, इसी होल से आपको अंदर करानी है निडल। फिर फंदे निकलना है और 1 फंदा सीधा। फिर इसका ऊपर का होल में फिर डालनी है निडल और 1 फंदे निकालनी है और फिर ये वाला फंदा सीधा। फिर इसका ऊपर का होल में निडल डालनी है और फिर ये वाला फंदा सीधा। फिर इसका ऊपर का फंदे में निडल डालनी है, फिर 1 फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बना लेना है। फिर 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2। लास्ट में धागे पीछे 1 फंदा सीधा। बहुत ही आसान डिजाइन है। देखिए इस तरीके से बनकर आ रहा है। तो देखिए इसका ऊपर फिर आपको बिनना है। देखिए इतनी बिनने के बाद ये खास यूनिक नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका ऊपर थोड़ी और बिनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है। अब देखिए फिर मैं बैक साइड से बिनती हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना, 2 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर,
5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 और ये 5, इस तरीके से बनानी है। अब देखिए यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होता है। देख रहे हैं ये जो हम ये फंदे लेकर बनाए थे, ये फंदे और ये जो हम फंदे डाल रहे थे, ये 2 फंदे एक साथ लेकर 2 का 1 बिनने हैं। फिर से देखिए ये 2 फंदे 2 का 1, ये फंदे और जो हम फंदे डाल रहे थे वो लेकर 2 फंदे 2 का 1। इसी तरीके से आपको 4 फंदे में बिनने हैं। अब फिर देखिए 2 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बिनने के बाद इधर ये जो फंदे हैं और जो हम फंदे डाल रहे थे ये वाला लेकर 2 फंदे 2 का 1 2 3 और ये 4, इस तरीके से आपको बनाते जाना है। देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। 2 फंदा सीधा, देख रहे हैं, 1 और ये 2 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 और ये 5 फंदा उल्टा। यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होता है। 2 फंदे 2 का 1, फिर से देखिए 2 फंदे 2 का 1 2 फंदे 2 का 1 2 फंदे 2 का 1, इस तरीके से आपको 4 बार बिनना है। अब देखिए इस तरीके से बिनने के बाद धागे पीछे लेकर जाना है। 2 फंदा सीधा बिनना है और ये लास्ट का फंदे आप सीधी भी बिन सकते हैं, उल्टी भी बिन सकते हैं। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए बैक साइड बिनने के बाद अब देखिए इसका सीधी साइड से इसका ऊपर फिर बिनते हैं। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, 2 फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे 1 2 3 4, ये डिजाइन का है 4 फंदे और ये डिजाइन का बिनने के बाद इधर का 5 फंदे भी सीधे 1। अब देखिए 2 3 4 5, मतलब टोटल 9 फंदे आपको इसी तरीके से सीधी सीधी बना लेना है। बहुत ही आसान डिजाइन है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब देखिए बार बार आपको इसी बात को रिपीट करनी है। धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे 9 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, इस तरीके से बनाइएगा, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे 9 फंदा सीधा बिनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे 1 फंदा सीधा बिनाई, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए सीधी साइड से बिनने के बाद इसका बैक साइड से बिनते हैं। बैक साइड से अभी तक हम जिस तरीके से बिनते आ रहे हैं उसी बात को सिर्फ आपको रिपीट करनी है बार बार। 2 फंदा सीधा बिनाई, देख रहे हैं इस तरीके से, धागा अपनी ओर, 9 फंदा उल्टा बिनाई, बार बार आपको इसी बात को रिपीट करनी है, बहुत ही ईजी बनकर आता है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे बीनती हूँ बैक साइड से। अब देखिए सारी फंदे बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में 2 फंदा सीधा और लास्ट का 1 फंदे सीधी, इस तरीके से बनाने के बाद अब देखिए इसका सीधी साइड से फिर इसका ऊपर पैटर्न बनानी है। पैटर्न किस तरीके से बनानी है देखिए, फर्स्ट फंदा बिना बिना, 2 फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे 4 फंदा सीधा, 1 2 3 और ये 4, और ये जो बीच का फंदा है डिजाइन वाला उसको भी आपको सीधी बिनाई बिनना है। देखिए इस तरीके से 5 फंदे सीधी बिनने के बाद 1 2 3 4 5। अब देखिए इधर आपको डिजाइन डालनी है, डिजाइन ऊपर से डालनी है इस बार। देखिए ऊपर का जो एक चेन है वो छेड़ कर नीचे का चेन वाले से आपको 1 फंदे निकालनी है। देख रहे हैं इस तरीके से थोड़ी लूज ही रखना है आपको, फिर 1 फंदा बिनना है। और देखिए इसका ऊपर का होल से फिर 1 फंदा निकालना है, फिर इसको थोड़ी लूज ही रखना है और इसको सीधी बिनना है। अब देख रहे हैं इस तरीके से आप निडल से थोड़ी लूज भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं, और बिना बनाए हुए भी आप बिन सकते हैं। अब देखिए इसका नीचे का होल से फिर एक बार निकालेंगे फंदे, देखिए इस तरीके से, और थोड़ी आपको इसको लूज बनानी है फंदे, फिर ये वाला सीधा बिना है।
अब देखिए इसका ऊपर का होल में फिर एक बार निडल डाल के एक फंदे निकालनी है, थोड़ी लूज ही रखनी है फंदे। अब देखिए फिर इसको सीधी बिनाई, देखिए इस तरीके से आपको बना लेना है। तो देखिए ये पैटर्न बहुत ही सुंदर नज़र आता है। अब देखिए फिर धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा बिनाई। तो देखिए अभी तक तो ये डिज़ाइन बने ही नहीं है, ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है, बनाने में बहुत ही ईजी है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे खूबसूरत लगता है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। देखिए ऊपर का चेन छोड़कर आपको इसका नीचे का होल से आपको एक फंदे निकालनी है, थोड़ी लूज ही रखनी है आपको। फिर आपको एक फंदा सीधा बिनना है, इसका नीचे से आपको फिर एक फंदे निकालनी है, और फंदे निकालने के बाद ये थोड़ी लूज ही रखनी है आपको इस तरीके से। फिर ये वाला सीधा बिनाई, फिर इसका नीचे में आपको फंदे डालकर एक फंदे निकालनी है, फंदे फिर आपको लूज ही रखनी है। तो देखिए इस तरीके से फिर ये वाला सीधा, मतलब जो सीधी फंदे हैं उसी का नीचे का होल से आपको इस तरीके से फंदे निकालनी है। और ये जो देखिए ये फंदे थोड़ी लूज रखने हैं और इसको सीधी बिना बिनना है। देखिए इस तरीके से ये डिज़ाइन बनकर आता है। तो देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे 5 फंदे सीधा, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। फिर देखिए ये जो ऊपर का है ये छोड़कर इसका नीचे चेन से आपको फंदे निकालते जाना है, थोड़ी लूज ही रखना है फंदे। फिर देखिए एक फंदा सीधा, फिर इसका नीचे का होल से एक फंदे निकालनी है। देखिए ये जो फंदे हैं थोड़ी लूज ही रखना है। अब देखिए इसको सीधी बिना बिनना है। तो देखिए इसका नीचे का होल से फिर आपको, अब देखिए फिर एक फंदे निकालनी है। देखिए ये फंदे थोड़ी लूज ही रखने हैं और ये वाला सीधा बिना है। अब देखिए इस तरीके से बिनने के बाद इसका नीचे का होल देख रहे हैं, ये सीधी वाला का नीचे का होल से फिर एक बार निडल डालनी है, फिर फंदे निकालना है। अब देखिए फिर ये वाला सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा बिनाई, लास्ट का एक फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बना लेना है। अब देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद अब इसका बैक साइड से बिनना है। देखिए फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे 2 फंदा सीधा बिनाई, 1 और ये 2 फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर, 2 फंदे 2 का 1, फिर देखिए 2 फंदे 2 का 1, फिर 2 फंदे 2 का 1, फिर 2 फंदे 2 का 1। इस तरीके से आपको 4 बार बिनना है। देख रहे हैं इधर से फिर 5 फंदा उल्टा बिनाई, 1 2 3 4 और ये 5, धागे पीछे 2 फंदा सीधा बिनाई। इस तरीके से आपको बना लेना है। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। 2 फंदे 2 का 1, फिर 2 फंदे 2 का 1। इस तरीके से आपको 4 बार बिनने हैं, 2 3 और ये 4। इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए यहाँ से फिर 5 फंदा उल्टा बिनाई, 1 2 3 4 और ये 5 फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2, लास्ट का एक फंदे सीधा। इस तरीके से आपको बनानी है। देखिए सीधी साइड से फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना, 2 फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे 9 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। जिस तरीके से हम रो 1 बनाए थे उसी बात को इसका ऊपर अब रिपीट करनी है। इसी तरीके से इसका ऊपर सारी फंदे बिनना है। मतलब ये हमारा एक पैटर्न बन चुका है। और इसी तरीके से जिस तरीके से हम रो 1 बनाए थे उसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर डिज़ाइन बनाते जाना है। इधर हमारा रो 1 से स्टार्ट हो रहा है। जिस तरीके से हम रो 1 बनाए थे उसी बात को रिपीट करते हुए बिनने हैं। 2 फंदा उल्टा बिनाई, 9 फंदा सीधा बिनाई, 2 फंदा उल्टा बिनाई, 9 फंदा सीधा बिनाई। इसी तरीके से बनानी है रो 1 की तरह। अब देखिए लास्ट का एक फंदा सीधा, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये जो एक पैटर्न है ये बन चुका है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, 2 फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर, 9 फंदा उल्टा बिनाई। मतलब जिस तरीके से हम रो 2 बनाए थे बॉर्डर बिनने के बाद उसी बात को अब हम रिपीट कर रहे हैं दूसरी पैटर्न बनाने के लिए। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर बिनती हूँ।
आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, इसी बात को रिपीट करते हुए। देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए लास्ट में आ रही हूँ। 2 फंदा सीधा बिनाई, लास्ट का 1 फंदे भी सीधा। इस तरीके से बनाने के बाद अब देखिए इसका सीधी साइड में ये एक डिज़ाइन हमारा बन चुका है। अब इसका ऊपर दूसरी डिज़ाइन डालनी है। जिस तरीके से हम रो 1 बनाए थे उसी बात को मैं इसका ऊपर रिपीट कर रही हूँ। तो देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना 2 फंदा उल्टा बिनाई, ताकि पीछे। अब देखिए फिर इधर 4 फंदे छोड़कर 4 ये जो फंदे हैं उसी का नीचे से आपको फंदे निकालनी है। देखिए इस तरीके से ये फंदे निकालने के बाद थोड़ी लूज रखना है और 1 फंदा सीधा। फिर देखिए इसका ऊपर का होल से फिर 1 फंदे निकालनी है। अब फिर देखिए ये वाला सीधा बिनाई, फिर इसका ऊपर का होल से फिर 1 फंदे निकालनी है। फिर ये वाला सीधा बिनाई, फिर देखिए इसका ऊपर का होल से 1 फंदे निकालनी है। अब फिर देखिए ये वाला फंदा सीधा बिनाई। इस तरीके से आपको बना लेना है। फिर देखिए 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 और ये 5। इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये जो पैटर्न है ये जो हम बनाए थे जिस तरीके से उसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर पैटर्न बनाते जाना है। मतलब ये जो है एक पैटर्न बना रहे थे रो 1 की तरह, उसी तरीके से इसका ऊपर जो पैटर्न है ये बनाते जाना है। ये पैटर्न आप बिना के किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनकर रेडी होता है और ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए एक जो डिज़ाइन बनाई थी उसी बात को रिपीट करते हुए मैं इसका ऊपर 4 डिज़ाइन बना रही हूँ। तो देखिए ये एक इस तरीके से 1 डिज़ाइन और ये 2 डिज़ाइन, ये 3 डिज़ाइन और ये 4 डिज़ाइन। इस तरीके से 4 डिज़ाइन इसमें मैं बना रही हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका लंबाई भी मैं नाप कर दिखाती हूँ, ये मैं कितनी बना रही हूँ। अब देखिए ये मैं नाप कर दिखा रही हूँ, ये 7.5 इंच का आ रहा है आसपास। अब देखिए इसका ऊपर घटाई आता है। घटाई आने के बाद ये देखिए ये जो हरारी 8 साढ़े 8 का हरारी में ये आसपास में आ जाता है। ये जो है ये डिज़ाइन 4 बना रही हूँ। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो 3 भी बना सकते हैं और ये जो बॉर्डर है ये भी आप कम करके बना सकते हैं। बच्चे के लिए न्यूबॉर्न बेबी के लिए 6 इंच बना सकते हैं। उससे बड़ा बच्चा है तो 6.5 इंच और उससे भी बड़ा है तो 7 साढ़े 7 8 इंच तक बना सकते हैं। लार्ज साइज़ के लिए 8 साढ़े 8 इंच तक बनाने से ये लार्ज साइज़ का बनकर आता है। मैं लार्ज साइज़ का बनाने वाली हूँ। अब देखिए ये जो बॉर्डर है बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। ये जो 1 इंच बराबर 4 फंदे का हिसाब से ये जो फंदे हैं ये आ रहा है। मतलब ये लार्ज साइज़ का टोपी है जिसकी सर की गोलाई 20 इंच है, ये उसको आराम से आ जाता है। अगर आप 3 प्लाई का धागा और 10 नंबर का सिलाई से ये बनाएंगे तो लार्ज साइज़ का टोपी बनाने के लिए 120 फंदे से ऊपर रखकर आपको बनाना होता है। ये जो मेजरमेंट है ये आप समझने के बाद किसी भी डिज़ाइन और किसी भी पैटर्न डालकर किसी भी टोपी बना सकते हैं। बनाने का तरीका सेम प्रोसेस है। बार एक ही चीज़ आपको रिपीट करते हुए बनानी है। सिर्फ आपको फंदे कम बेसी कराना होता है साइज़ का धागा और निडल लेकर। ये जो है मैं लार्ज साइज़ का बना रही हूँ और ये जो है इसमें मैं 81 फंदे लेकर बना रही हूँ। अब देखिए यहाँ से आपको घटाई करनी है। सिर्फ आपको धागा का साइज़ और नीडल का अनुसार फंदे कम बेसी कराकर ये टोपी किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। ये बताने के लिए मैं आपको सारी मेजरमेंट लेने के डिटेल में लिखकर और बोलकर बता रही हूँ। अब देखिए यहाँ से आपको घटाई करनी है, फंदे पलटनी है और फिर बैक साइड से काटी डालकर 2 फंदे 2 का 1 बनना है। अब देखिए बाकी का फंदे आपको सीधी बना लेना है। अब देखिए इसी तरीके से मैं सीधी बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए इसी तरीके से सीधी बिनने के बाद लास्ट में फिर आपको 2 फंदे में फिर घटाई करनी है, 2 फंदे 2 का 1 बिनते हुए। अब देखिए इसी बात को रिपीट करनी है। जिस तरीके से यहाँ से हम बनाए थे उसी बात को रिपीट करेंगे। फिर देखिए ये 2 फंदे 2 का 1 बिनना है, ताकि पीछे ये जो फंदे हैं इसको पलट देना है और बैक साइड से काटी डालकर फिर 2 फंदे 2 का 1 बिनना है। तो देखिए इस तरीके से और बाकी का फंदे आपको सीधी बना लेना है। अब देखिए घटाई करने के बाद फिर आपको बाकी का फंदे में सीधी बना लेना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सीधी बिनते हुए आ रही हूँ। सीधी बिनने के बाद अब देखिए लास्ट का फंदे में आपको घटाई करनी है, फिर 2 फंदे 2 का 1। देखिए इस तरीके से। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। ये 2 फंदे 2 का 1, ताकि पीछे 1 फंदा सीधा इस तरीके से बनानी है। तो देखिए ये जो पैटर्न है बहुत ही सुंदर बनकर आ रहा है, आप भी ज़रूर ट्राई करिए। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना धागे पीछे
एक फंदा सीधा बिनाई। अब देखिए यहाँ से आपको धागा अपनी ओर लेना है, 7 फंदा उल्टा बिनाई बिनना है। मतलब 2 फंदे हम इधर घटाई कर चुके हैं सीधी साइड से, और इधर सिर्फ 7 फंदे हैं। 7 फंदे आपको इसी तरीके से उल्टी बिनाई बिनने हैं। तो देखिए इस तरीके से उल्टी बिनाई बिनने के बाद धागे पीछे लेकर जाना है, एक फंदा सीधा इस तरीके से आपको बना लेना है। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए आपको लास्ट तक बना लेना है। अब देखिए फिर धागे पीछे 2 फंदा सीधा बिनाई। तो देखिए इस तरीके से बैक साइड बिनने के बाद अब देखिए इसका सीधी साइड से थोड़ी अलग से आपको इसका ऊपर बिनाई बिन। फर्स्ट फंदा बिना बिना, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे। अब देखिए यहाँ से आपको पैटर्न रिपीट करनी है। फिर अब देखिए 1 2 3 ये सीधी फंदे का नीचे से आपको इस तरीके से एक फंदे निकालनी है। और देखिए ये जो फंदे हैं इसको आपको सीधी बिनाई बिनना है। देखिए इस तरीके से। फिर इसका ऊपर का देख रहे हैं, ये सीधी फंदे से आपको एक फंदे निकालनी है और ये वाला फंदा सीधा। अब देखिए ये जो ऊपर का फंदे हैं इसी से आपको एक फंदे निकालनी है, तो ये वाला फंदा सीधा इस तरीके से आपको बना लेना है। तो देखिए ये वाला फंदा फिर सीधी इस तरीके से आपको बना लेना है। फिर देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदा सीधा। इसी बात को आपको रिपीट करनी है। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे 3 फंदे छोड़ने हैं। 3 फंदे छोड़ने के बाद चौथी वाले का चौथी जो देख रहे हैं होल, इसी होल से आपको एक फंदे निकालनी है। थोड़ी लूज रखना है इसको और इसको सीधी बिनाई बिनना है। फिर देखिए इसका ऊपर का होल से फिर एक फंदे निकालनी है। फिर ये वाला थोड़ी लूज करने के बाद इसको सीधी बिनाई बिनना है। फिर इसका ऊपर का होल से एक फंदे निकालनी है और ये वाला सीधा इस तरीके से आपको बिनना है। बाकी का 4 फंदे सीधी। अब देखिए एक फंदा उल्टा, धागे पीछे एक फंदा सीधा इस तरीके से बना लेना है। तो देखिए इस तरीके से सीधी साइड से बिनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से बिनते हैं। फिर बैक साइड से जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनकर पूरी करनी है। अब देखिए बैक साइड बिनने के बाद अब देखिए फिर इसका सीधी साइड में थोड़ी अलग से आपको इसका ऊपर बिना बिनने हैं। इतनी बिनने के बाद अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे। अब देखिए 1 2 3 4 5, फिर लास्ट में 2 फंदे 2 का एक। देखिए इस तरीके से आपको बना लेना है। फिर देखिए धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे। इसी तरीके से आपको बिनते जाना है। अब देखिए सारी फंदे बिनने के बाद लास्ट में फिर एक फंदा उल्टा, लास्ट का एक फंदा सीधा इस तरीके से बनानी है। बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना, धागे पीछे एक फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर। उल्टी फंदे आपको उल्टी बिनने हैं और सीधी फंदे आपको सीधी बिनने हैं। इसी बात को रिपीट करनी है बैक साइड से। हम शुरू से इसी तरीके से बिनते आ रहे हैं। तो देखिए इसी तरीके से बिनते हुए अभी मैं लास्ट में आ रही हूँ। एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा। इसका सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे। अब देखिए फिर ये वाला फंदा आपको पलट देना है इस तरीके से। फिर बैक साइड से काटी डालकर, देखिए बैक साइड से काटी डालकर 2 फंदे 2 का एक बिनने हैं। फिर बीच का फंदा आपको सीधी बना लेना है, 2 फंदे सीधी, और फिर लास्ट का 2 फंदे 2 का एक। इस तरीके से आपको बना लेना है। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से आपको बना लेना है। इसका ऊपर बैक साइड से बिनते हैं। फर्स्ट फंदा बिना, धागे पीछे इस तरीके से आपको बिनते जाना है। मतलब अभी तक हम जिस तरीके से बिनते आ रहे हैं उसी तरीके से बैक साइड में बिनने हैं। अब देखिए फिर सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना, अब देखिए ये वाला फंदा फिर पलटनी है, और पलटने के बाद बैक साइड से काटी डालकर 2 फंदे 2 का एक बिनने हैं। तो देखिए इस तरीके से फिर ये जो 2 फंदे फिर 2 का एक बना लेना है। देखिए इस तरीके से धागा अपने और एक फंदा उल्टा। अब देखिए ये इस तरीके से बिनने के बाद ये जो बाकी का फंदे हैं इसको आपको फंदे बंद करते हुए बंद करने हैं। तो देखिए अब मैं इसका ऊपर का फंदे बंद कर रही हूँ। अब देखिए इतनी बिनने के बाद सुई में मैं धागा डाल रही हूँ। क्या है कि इसका ऊपर का फंदे बंद करनी है, इसके लिए। अब देखिए ये इस तरीके से सुई में धागा लगाने के बाद अब देखिए इसका ऊपर का एक एक करते हुए सारी फंदे बंद करनी है। देखिए इस तरीके से एक एक करते हुए सारी फंदे सुई में चढ़ानी है।
तो देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे चढ़ाती हुई आ रही हूँ। एक एक करते हुए सारी फंदे इस तरीके से बंद करने के बाद ये टोपी इस तरीके से बनकर आ रहा है। बहुत ही सुंदर टोपी बनकर आ रहा है। तो देखिए आप भी ज़रूर ट्राई करिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। ये टोपी पहनने के बाद भी बहुत ही सुंदर नज़र आता है। ये मैं लार्ज साइज़ का बना रही हूँ। अगर आप किसी भी साइज़ में बनाना चाहते हैं तो फंदे कम बेसी कराकर बना सकते हैं। अगर आप ये टोपी खोलना चाहते हैं तो इधर से ये खुलता है, इसलिए इधर साइड आपको 1-2 बार नट लगाकर टाइट करके रखना है ताकि ये टोपी ना फूके और ये जो बिनाई है ये मजबूत बने। इसलिए इधर एक बार फिर से आपको सारी ये फंदे में इस तरीके से सुई लगाकर सिल देना है, जिसकी वजह से ये जो बिनाई है ये मजबूत बनता है। तो ये जो बिनाई ना फूके इसलिए इस तरीके से आपको नट लगा देना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको सिलाई करनी है। आप चाहे तो सीधी साइड से भी सिल सकते हैं और उल्टी साइड से भी सिल सकते हैं। ये टोपी में बैक साइड से सिलाई करते हुए बीनती हूँ, मतलब उल्टी साइड से इस तरीके से पलट कर मैं इसका सिलाई करती हूँ। तो देखिए सिलाई किस तरीके से करनी है। यहाँ का देख रहे हैं इस तरीके से चेन लेना है और इधर का भी आपको चेन लेना है। देखिए इस तरीके से और फिर सिल देना है। इसी तरीके से इसका ऊपर सिलाई करते हैं और ये सिलाई करने से ये टोपी जिस तरह का हमारा पैटर्न है उसी तरीके से बनकर आता है। इसलिए मैं इसका बैक साइड से सिलाई कर रही हूँ, दोनों साइड का चेन लेकर। तो देखिए इस तरीके से सिलने से ये जो हम जोड़ाई कर रहे हैं इसका निशान इसमें नहीं आ रहा है। तो जिस तरीके से हमारा ये जो बाकी का बीच का जो उल्टी उल्टी का डिज़ाइन है उसी तरीके से इसका ऊपर डिज़ाइन बनकर आता है इस तरीके से सिलाने से। आज का ये टोपी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। ये मैं कई बार बना चुकी हूँ, पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये सिर्फ 1 घंटे का अंदर अंदर बनकर रेडी होता है। मैं कई बार बना चुकी हूँ, पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। ऊपर आप पम लगा सकते हैं अगर आप बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं। इसका ये खूबसूरत टोपी से विदा होती हूँ। मिलती हूँ दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल था।